नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो आज हम बात करेंगे बिग बॉस की टीआरपी की। जी हाँ, कौन सा जो सीजन था हाई टीआरपी लेके गया, कौन सा सीजन था जो मार्केट में लो टीआरपी के लिए जाना जाता है, ये सारी बातें करेंगे। और बातों बातों में ये भी बताऊंगी कि टीआरपी का असली मतलब क्या होता है, दर्शकों के लिए जिनको अभी भी नहीं पता है कि टीआरपी टीआरपी करते रहते हैं मगर बताते नहीं है कि टीआरपी आखिर है क्या चीज। जी हाँ दोस्तों, ये सारी बातें करेंगे आज के वीडियो में। मगर सबसे पहले वो बात करनी है जो जरूरी है आपके लिए और हमारे लिए, वो बात है सब्सक्रिप्शन की। जी हाँ दोस्तों, हमारा चैनल हंग्री स्पिरिट्स अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए, साथ में बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू सो मच। तो बिग बॉस की बात करते हैं। बिग बॉस एक ऐसा रियलिटी शो है जिसमें वाकई में रियलिटी चेक होती है। क्यों ऑडियंस बिग बॉस के साथ जुड़ती है ये मैं आपको बताती हूँ। इसलिए जुड़ती है क्योंकि बिग बॉस के अंदर लोग वो देखते हैं जो वो नहीं देख पाते हैं टीवी सीरियल्स में। यानी कि जो भी सेलिब्रिटीज आते हैं बिग बॉस के घर के अंदर, उनका रियलिटी चेक होता है ऑडियंस के द्वारा कि ये आखिर जो करैक्टर निभाते हैं उतने अच्छे हैं भी या नहीं, या रियल लाइफ में ये कैसे हैं। तो यहाँ कई बार लोग पोज कर जाते हैं, कई बार लोग ऐसा फेक भी खेल जाते हैं बट ज्यादा देर तक फेक नहीं खेल पाते हैं। तो ये रियलिटी चेक होता है बिग बॉस के शो में, इसीलिए लोग वेट करते हैं कि बिग बॉस कब आएगा, बिग बॉस कब आएगा। तो इसी की वेट के ऊपर, इसी को लेके हम लोग जब इस शो को देखते हैं तो हमारी जो व्यूअरशिप है उसके ऊपर ही रीडिंग होती है, उसके ऊपर ही टीआरपी की चेकिंग होती है। और टीआरपी होती है टेलीविजन रेटिंग पॉइंट, यानी कि टीवी पे इस शो को कितना देखा जा रहा है, उसी की कैलकुलेशंस के ऊपर इन शोज की मार्केटिंग होती है। ये शोज बिकते हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा एड्स मिलती है। तो ये हो गया टीआरपी का अपना एक मतलब, और क्यों होती है टीआरपी उसके ऊपर चर्चा। तो अब बात करते हैं कि कौन से ऐसे सीजन थे जिन्होंने रेटिंग जो थी एकदम बढ़ा के दी, और कौन से ऐसे सीजन थे जिनकी वजह से रेटिंग एकदम से कम होगी। तो सबसे पहले कम रेटिंग वाले सीजन्स की बात करते हैं। तो सीजन 12 जो आया था वो बहुत ही बढ़िया तरीके से शुरू हुआ था, और जब शुरुआत हुई थी इस शो की तो रेटिंग बहुत ज्यादा अच्छी मिली थी मेकर्स को। क्योंकि शुरुआत में जब हमने देखा कि श्रीशांत आ रहे हैं इस शो के अंदर तो लोगों की एक्सपेक्टेशन जो थी वो बढ़ गई, क्योंकि काफी सारी चीजें थी जो जानना चाहते थे लोग इस बड़े इंटरनेशनल क्रिकेटर के बारे में। खैर, शो जैसे जैसे आगे बढ़ा शो में बोरियत आनी शुरू होगी, लोगों ने फेक खेलना शुरू कर दिया। कॉमनर्स भी थे, कॉमनर्स ने काफी कोशिश की, मगर जितनी टीआरपी इनको शुरू में रेटिंग मिली थी, हाई रेटिंग मिली थी, उतनी रेटिंग ये जो शो था मेंटेन नहीं कर पाया। रेटिंग गिरती गई गिरती गई गिरती गई, काफी सारी चीजें, काफी सारे इन्होंने तंत्र मंत्र यूज किए घर के अंदर, मगर रेटिंग को नहीं बढ़ा पाए, व्यूअर्स को अपने साथ नहीं उतना जोड़ पाए जितना शुरू में इन्होंने जोड़ा था। तो बिग बॉस 12 की रेटिंग सबसे कम रही। इसके बाद बात करते हैं सीजन 9 की। जी हाँ, सीजन 9 ने भी रेटिंग ली मगर उतनी रेटिंग नहीं ले पाए, जबकि इसमें प्रिंस नरूला थे, उन्होंने जीता भी था शो, काफी कुछ इस शो में भी हुआ था, सीजन में हुआ था, मगर वो रेटिंग सपना लेके, जिसका सपना लेके मेकर्स अपना शो बनाते हैं, डिजाइन करते हैं, वो रेटिंग जो थी बिग बॉस सीजन 9 से भी नहीं मिल पाई। अब बात करते हैं सीजन 8 की। सीजन 8 की बात करते करते साथ में मैं सीजन 7 को भी टच कर जाऊंगी, क्योंकि सीजन 7 की रेटिंग काफी अच्छी थी, काफी बढ़िया रेटिंग दी सीजन 7 ने। और इस बढ़िया रेटिंग का जो समझ सकते हैं हम कि एक तरह से प्रभाव जो था वो सीजन 8 पे पड़ा, क्योंकि सीजन 8 को रेटिंग नहीं मिल पाई, ऑडियंस ने इस सीजन को अपने साथ नहीं जोड़ा, ऑडियंस थोड़ी थोड़ी खफा रही इस सीजन से। ये सीजन उतनी ज्यादा अपनी पॉपुलैरिटी नहीं ले पाया जितनी सीजन 7 की थी। तो जब हम बात करते हैं कि एक बड़ी लकीर जो खींच जाती है, तो उस लकीर से बड़ी लकीर अगर खींचेंगे तभी आपकी बात का मतलब बनता है, तभी आपको लोग देखेंगे। अगर छोटी छोटी लकीरें खींचेंगे तो लोग सिर्फ और सिर्फ उस बड़ी लकीर को ही देखेंगे जो इससे पहले खींच चुकी है, जो इस बार भी प्रॉब्लम आने वाली है सीजन 14 में, उसकी भी बात हम करेंगे एंड में जाके। बट फिलहाल ये है कि सीजन 7 ने जो बड़ी रेटिंग, बड़ी अपनी पहचान बनाई थी, जिसमें गौहर खान थे, कुशाल टंडन थे, अपनी तनिष्का थी, फिर अरमान कोहली थे, संग्राम थे, बहुत सारे लोग थे, एंडी थे,
बहुत इन्होंने मिर्च मसाला दिया था शो को, मगर सीजन 8 जो था वैसी वाली चीजें नहीं कर पाया, इसलिए सीजन 8 की रेटिंग बहुत कम रही सीजन 7 के कंपैरेटिवली। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों सीजन 10 की। सीजन 10 में तो आप लोगों ने देखा ही होगा, आप लोगों ने विटनेस किया होगा कि पहली बार कॉमनर्स की एंट्री होती है, और जब कॉमनर्स की एंट्री होती है तो चीजें थोड़ी डिफरेंट होती हैं। जहां सेलिब्रिटी आते हैं और सेलिब्रिटी के साथ कॉमनर्स भी आते हैं जिन्होंने सेलिब्रिटीज को सिर्फ और सिर्फ पर्दे पे देखा है, अब वो आमने सामने है तो चीजें थोड़ी डिफरेंट होती है। बट सीजन 10 ने काफी पॉपुलैरिटी गेन की, इसमें स्वामी ओम थे, प्रियंका जग्गा थी कॉमनर्स में, उन्होंने काफी अपनी जो थी पब्लिसिटी बढ़ाई, मगर ये पब्लिसिटी थी बैड पब्लिसिटी। लोगों ने ये सीजन जितना इसकी पब्लिसिटी हुई, जितनी इसकी बैड पब्लिसिटी हुई, उतना लोगों ने इसको देखना धीरे धीरे कम कर दिया। वही लोग देखते थे जो इन सारी कंट्रोवर्सीज को देखना पसंद करते थे, यानी कि एवरेज टीआरपी रही सीजन 10 की। और अगर रेटिंग पे जाएं तो जो रेटिंग हमें डाटा से मिली है वो कुछ 3.54 की रेटिंग की बात करते हैं डाटा से, कि इस सीजन को ये वाली रेटिंग मिली थी। तो ये सीजन भी एक तरह से एवरेज सीजन ही रहा, जबकि इसकी बैड पब्लिसिटी बहुत ज्यादा ही थ्रू स्वामी ओम, थ्रू प्रियंका जग्गा। तो खैर आगे बढ़ते हैं, आगे हम बात करते हैं सीजन 4 और सीजन 11 की। सीजन 4 और सीजन 11 ने भरपूर टीआरपी ली जब तक सीजन 13 नहीं आया था। सीजन 13 की बाद में बात करते हैं, आप लोग जानते हैं अभी अभी देखा है सीजन, क्योंकि अभी तक अगला सीजन आया नहीं है। तो सीजन 4 और सीजन 11 ने बढ़िया टीआरपी गेन की। 5.10 का रेटिंग था सीजन 4 का जब ये एपिसोड्स में चल रहा था, जब इसके हफ्ते चल रहे थे। बट जैसे ही फिनाले वीक आया तो इसकी रेटिंग सीजन 4 की 6.90 तक पहुंच गई, जो कि अपने आप में ह्यूज रेटिंग है, बड़ी रेटिंग है बिग बॉस के उस टाइम के हिसाब से। तो सीजन 4 और सीजन 11 जो थे 13 के आने से पहले, इनकी सबसे हाईएस्ट रेटिंग इन दोनों सीजन्स की थी। अब आते हैं सीजन 13 पे। तो सीजन 13 के गवाह हम सब लोग हैं, हम सब ने देखा है, और इसलिए भी कह सकती हूं मैं क्योंकि अभी तक उसकी मेमोरीज फ्रेश है। बाकी सीजन की मेमोरीज को लेके हमें देखना पड़ता है, वापस से उस सीजन को समझना पड़ता है। पर सीजन 13 अभी भी हमारी मेमोरीज में, उनके कंटेस्टेंट अभी भी मार्केट में है, अभी भी उनकी बातें होती है, अभी भी सोशल मीडिया पे एक्टिव है, काम कर रहे हैं अपना प्रोफेशनल लेवल पे, तो सारा चीजें जो है हमारे सामने है। तो सीजन 13 ने डे 1 से ही टीआरपी गेन करनी शुरू कर दी। इसके ऊपर एक मैं स्पेशल वीडियो भी बनाऊंगी जिसमें मैं आपको बताऊंगी कल के वीडियो में कि सीजन 13 के वो कौन से पॉइंट्स है जिसमें टीआरपी जो थी हाई लेवल पे पहुंची। ये सारे पॉइंट्स मैं बताऊंगी इस वीडियो के नीचे। आप वो पॉइंट अगर आपके दिमाग में आते हैं तो जरूर कमेंट करके मेंशन कीजिएगा कि आपके हिसाब से वो कौन से पॉइंट्स थे। हाँ, शहनाज सिद्धार्थ तो थे, बट उनके अलावा भी बहुत सारी चीजें थी जिन्होंने टीआरपी को आगे बढ़ाया। खैर, इस वीडियो में हम बात करें रेटिंग की, क्योंकि सबसे हाई रेटिंग थी बिग बॉस सीजन 13 की। जी हाँ दोस्तों, बड़े बड़े शोज इसके सामने थोड़े हल्के रह गए, जैसे कि ये रिश्ता क्या कहलाता है, छोटी सरदार ने, इन सब शोज को बीट करते हुए बिग बॉस 13 40.2 की रेटिंग तक पहुंच गया। हम सब लोग इस चीज के गवाह हैं, मैं अगेन एंड अगेन बोल रही हूं, क्योंकि हमारे सामने सामने खुद सलमान खान ने भी माना कि ये सीजन बहुत बढ़िया चल रहा है, और कंटेस्टेंट्स की कई बार उन्होंने तारीफ भी की, और इस सीजन को एक्सटेंड भी कर दिया गया बिकॉज ऑफ रेटिंग, क्योंकि लोग इस सीजन को बहुत पसंद कर रहे थे। तो ये था अभी तक मेरा इन सब सीजन को लेके रेटिंग का, अपनी एक जो मेरी खोज रहती है, जो मेरी जांच पड़ताल रहती है। तो आप लोग भी देखिएगा कि आपके हिसाब से कोई और सीजन जो आपको लगता है कि ये टीआरपी में हाई गया। तो ये थी दोस्तों मेरी आज की वीडियो में टीआरपी को लेके आपसे बातचीत। तो हाईएस्ट सीजन रहा 13 और लोएस्ट सीजन रहा 12, यानी कि आसपास के ही दोनों सीजन है। जबकि 12 सीजन तो होके गया था, उसके बाद 13 आया था। तो 13 सीजन अपने आप इतना बड़ा बन गया कि उसने सारे सीजन को 1 से 12 तक को धो दिया, और सबसे हाईएस्ट टीआरपी वाला सीजन बन के रह गया। जैसे कि मैंने पहले कहा था कि सीजन 13 की बात होगी हाई टीआरपी की, तो 14 की बात तो जरूर होगी, क्योंकि जिस तरह सीजन 7 का इफेक्ट सीजन 8 पे पड़ा, सीजन 8 में बहुत ज्यादा टीआरपी डाउन हुई थी, एवरेज रही थी, बीच बीच में बहुत डाउन हुई थी, वैसे ही कहीं सीजन 14 के साथ ना हो। तो इसको लेके मेकर्स को थोड़ा अलर्ट होना पड़ेगा, पिछली एग्जाम्पल से 7 और 8 की एग्जाम्पल से सीखना पड़ेगा, ताकि जैसे सीजन 13 हिट हुआ है इससे डबल हिट मारे सीजन 14। यहाँ सीजन 14 के आगे बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं, कोरोना है,
फिर जो सुशांत सिंह राजपूत को लेके सलमान खान के साथ लोगों की नाराजगी है, तो ये सारे कारण हैं, तो ये सारे चैलेंजेस हैं। तो इन चैलेंजेस, इन सब कारणों के ऊपर उठ के और सीजन 13 की टीआरपी को ध्यान में रखते हुए सीजन 14 को मेकर्स को बनाना पड़ेगा। कल हम बात करेंगे सीजन 13 के उन पॉइंट्स की कि कैसे और कौन कौन से जो ट्विस्ट एंड टर्न्स है जहां से इसकी टीआरपी बूस्ट होती गई, आगे बढ़ती गई कि 40.2 तक पहुंच गई। तो ये था आज का वीडियो। आप अपना कमेंट सेक्शन में लिखिएगा जो भी आपको लगता है, और राय दीजिएगा अच्छी जो आपको लगता है। अगर आपको कोई पॉइंट याद आता है कि इस पॉइंट से जो था टीआरपी बिग बॉस 13 की बड़ी थी, वो भी आप पॉइंट लिख सकते हैं। तो देखते रहिए हमारा चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.